बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक भेड़िया भी था। भेड़िया की दो विशेष आदत थी जो उसे सभी जानवरों से अलग बनाती थी, और वो थी उसका घमंड और दूसरी उसका आलसीपन। कोई भी उसे कितना भी ज्ञान क्यों न दे दे, वो अपनी इन दोनों आदतों को छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। भेड़िया इतना आलसी और घमंडी था कि कोई जानवर उसके भलाई के लिए कोई बात कहे तो वो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। भेड़िए ने वही करता जो उसे सही लगा। उसे लगता था कि उसके अलावा बाकी सब जानवर बेवकूफ है। वो ज्यादातर समय अकेले रहना ही पसंद करता था। एक दिन महाराज शेर ने अपने एक सैनिक को जंगल में भेजता है कि एक सूचना देने के लिए कि कुछ ही दिनों में जानवरों का बुरा समय आने वाला है, इसीलिए सभी को सावधान रहना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, मैं आप सभी को महाराज के ओर से सूचित करना चाहता हूँ कि इस हफ्ते आप सभी खाने पीने का सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाए, क्योंकि सूचना मिली है कि पूरे महीने भारी बारिश होने वाली है। इसलिए महाराज शेर ने सभी को पहले से सावधान रहने के लिए कहे, क्योंकि विपदा के समय कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं होंगे। आप सबको कोई कष्ट ना हो, इसलिए इस आदेश का पालन करें। इधर भेड़िया अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। इस आदेश को सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर उसने कहा, अच्छा, अरे भाई, ये क्या फालतूगिरी है? पूरे महीने का खाना इकट्ठा कर ले, ये कैसे संभव हो सकता है? उसकी घमंड भरी बात सुनकर दूसरा भेड़िया बोला, तुम किसी बात को कभी गंभीरता से क्यों नहीं लेते? वो राजा है हमारे जंगल का, वो फालतू बात क्यों कहेंगे? उसकी बात नहीं मानोगे तो इसका नुकसान होगा एक दिन तुम्हें। अरे यार, अब तू भी मुझे समझाने लगा? चल ठीक है, मैं आज से ही खाने की सामग्री इकट्ठा करना शुरू करते हैं। पूरा महीना परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे यार, सियार ने बोला है और तूने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया? अरे छोड़ ना यार, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अभी बहुत समय है और मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। राजा ने हमें झूठ मूठ डरा रहा है। तू तो सच में बड़ा आलसी है। मैं तो चला, मुझे अपनी घर की मरम्मत भी तो करनी है। भाई, तू ही आराम कर, मैं चलता हूँ, बहुत काम है। उस दिन से जंगल के सभी जानवर अपने लिए भोजन सामग्री इकट्ठी करने में और अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने में सफल रहे। इसी तरह एक हफ्ता झट से बीत गया। जिनके घर थोड़े कमजोर थे वो सभी अपने घर के मरम्मत में लग गए, लेकिन आलसी भेड़िए ने कोई भी काम नहीं किया। वो पूरे दिन सिर्फ सोता रहता था। अरे भेड़िए भाई, तुम्हारा घर तो पूरी तरह से बेकार हो गया है। कल से बारिश शुरू होने वाली है। कोई और जगह पर रहने की व्यवस्था कर लो, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे बंदर भैया, जब बारिश होगी तब देख लेंगे, अभी तो समय है। मैं कुछ न कुछ इंतजाम ठीक कर लेंगे। अरे भाई, ये तो बताओ, खाने का इंतजाम किया है या नहीं? हाँ भाई हाँ, मैंने सबसे बढ़िया इंतजाम किया है, सबसे बढ़िया। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भेड़िया हर किसी से यही कहता कि उसने बारिश से बचने का इंतजाम कर रखा है, और वो भी सबसे बढ़िया, और खाना भी इकट्ठा कर रखा है। लेकिन जो खुद को ज्यादा चालाक समझता है, उनका नुकसान भी
उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है। अगले दिन से ही जंगल में भारी बारिश शुरू हो जाती है। सभी जानवर अपने अपने घरों में सुरक्षित थे और भेड़िया भी अपने घर में आराम से सो रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो सिर्फ आराम के बारे में सोच रहा था। अचानक उसके घर में भी बारिश का पानी घुसने लगा। अरे, ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मुझे उठना ही पड़ेगा। भूख भी लग रही है। अरे, ये क्या? मेरे घर में पानी कहाँ से आ गया? भेड़िए ने उठकर देखा कि उसके पूरे घर में चारों तरफ पानी भरा हुआ है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया? बाहर तेज बारिश हो रही है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बाहर गया तो भीग जाऊंगा और जिस तरह से घर में पानी आ रहा है ऐसे तो सारे घर में पानी हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस पानी को कैसे निकालूं? रहने दो, थोड़ी देर बाद निकाल दूंगा। अभी तो बहुत समय लगेगा पानी भरने में। थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये सोचकर भेड़िया फिर से आराम करने लगा। इधर पानी बढ़ते बढ़ते उसके बिस्तर तक आ गया। तब उसने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर तो पूरा डूब गया। क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब किससे मदद मांगूं? जहाँ जाऊंगा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर भेड़िया ये सब सोचते सोचते घर के बाहर जाकर भीगने लगा। पास ही एक गुफा के अंदर उसका दोस्त रहता था। उसे भीगते देखकर उसने कहा, क्या हुआ दोस्त? तुमने तो अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ था, फिर इस तरह बारिश में क्यों भीग रहे हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस बारिश के मजे ले रहा था। बारिश में भीगना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम्हें सच में मदद नहीं चाहिए? अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं तो बस बारिश के मजे ले रहा हूँ। तो ठीक है, तुम बारिश के मजे लो। मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। ठीक है, बता दूंगा। तुम अंदर जाओ। उसके बाद भेड़िया बहुत देर तक बारिश में खड़ा रहा और अपनी घमंड की वजह से किसी से मदद नहीं मांग पाया। भूख और भीगने के वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। कई घंटे बाद उसे जब होश आया तब वो अपने पास अपने भेड़िया दोस्त और बंदर को पाया। ये सब देखकर वो हैरान रह गया। थोड़ी देर चुपचाप रहकर वो इधर उधर देखने लगा। फिर धीरे धीरे बोला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कहाँ हूँ? तुम सब मेरे पास क्यों खड़े हो? क्या हुआ है मुझे? बारिश में भीगने के वजह से तुम्हें बुखार हो गया था और भूखे रहने से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया था, इसलिए तुम चक्कर खाकर गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। फिर तुम्हें घर के बाहर बारिश में पड़े हुए देखकर तुम्हारे दोस्त ने मुझे बुलाने के लिए गया था। फिर हम दोनों मिलकर तुम्हें घर के अंदर ले आए और दवा दी। अगर तुम अपनी आलस और घमंड छोड़कर समय पर अपना घर ठीक कर लेते तो यह सब नहीं होता। मैंने तुमसे पूछा भी था कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, तो तुमने साफ मना कर दी। तभी मेरी बात सुनकर मेरे घर में आ जाते तो तुम्हारी तबीयत खराब ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भेड़िया भाई।
ज्यादा आलस और घमंडी होना हानिकारक तो होता ही है। अगर तुम सही समय पर मुझे ना बुलाते तो ना जाने क्या हो जाता। मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरे समझ में आ गया। मेरे आलस और घमंड के वजह से मुझे आज बहुत बड़ा सबक मिला है, और मुझे ये सबक मिलना जरूरी भी था, नहीं तो आज मेरा आंख नहीं खोलता। ठीक है। अब अपना ध्यान रखना और दवाइयाँ समय पर लेना। सुनो दोस्त, तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। इसे अपना ही घर समझना। तुम ठीक होने तक आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। तुम जैसा दोस्त भगवान सबको दे। अगर आज तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। मैं तुम दोनों के सामने आज वादा करता हूँ कि अब कभी आलस नहीं करूँगा, किसी के साथ घमंड से बात नहीं करूँगा, और जिस समय जो काम करना चाहिए वही करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे दोस्त और बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। बहुत साल पहले की बात है। जयनगर में एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम का एक हिरण रहता था, जिसे जंगल में रहते हुए काफी साल हो गया। सोनू का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ महीने पहले ही उसका माँ बाबा गुजर गए थे, इसलिए इस जंगल में रहते हुए काफी अकेलापन महसूस होता था। कितना बड़ा जंगल है हमारा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। काश मेरा भी कोई दोस्त होता तो बड़ा अच्छा होता। उस समय एक तेंदुआ और सियार वहां से गुजर रहे थे। सोनू को अकेला देखकर दोनों उसके पास आए और कहे, अकेले अकेले क्यों रहते हो? हमसे दोस्ती कर लो, हम हैं ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। क्या मैं तुम दोनों से दोस्ती कर लूं? तुम लोगों का काम है दूसरों को बेवकूफ बनाना, उनका खाना चुराना और परेशान करना। तुम दोनों से दोस्ती करके मैं गलत चीजों के अलावा कुछ नहीं सीखने वाला। इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक हूँ। अब तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ में आएगी, देख लेना। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद हिरन कुछ देर बाहर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। तब हिरन भी घर के अंदर चला गया। अगले दिन सुबह जब हिरन अपने घर के बाहर खड़ा था, तब हिरन ने देखा कि एक छोटा सा हाथी जो उसी की उम्र का था, वो धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, कैसे हो प्यारे हिरन? मेरा नाम जम्बू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस जंगल में रहते हो? मेरा नाम है सोनू और इस जंगल में जन्म से ही रह रहा हूँ। तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मैं पास के जंगल से आज ही आया हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्त सोनू, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना घर बनाकर रह सकूं? हाँ दोस्त, इस जंगल में ऐसी बहुत सी जगह है। आओ मेरे साथ। फिर हिरन और हाथी जंगल के और भी अंदर चले गए, जहाँ हरियाली भी थी और जगह भी बहुत सुंदर थी। अरे वाह, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ तो मैं
अपना पसंद का घर आराम से बना सकता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं प्यारे दोस्त, मैं अपना घर खुद बना लूँगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर भी हिरन ने उसकी मदद करने का फैसला नहीं बदला और काम पर लग गए। दोनों ने मिलकर जंगल से अच्छी लकड़ियाँ, पत्ते इकट्ठा की। दोनों ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही एक झोपड़ी जैसा घर बना डाला। वाह, कितना खूबसूरत घर बना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतनी आसानी से यह घर नहीं बना पाता। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, ये तो मुझे करना ही था। उस दिन से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। इधर शाम होने वाली थी। हिरन अपने दोस्त से विदा लेकर अपने घर की ओर चलना शुरू किया। हिरन रोज हाथी के घर आता और दोनों सारा दिन साथ ही रहते थे, एक साथ खाते थे और मजा भी करते थे। लेकिन एक दिन सोनू हिरन हाथी के घर नहीं आया तो उसे हिरन के लिए चिंता होने लगा। फिर वो चलकर हिरन के घर पहुंचा। अरे क्या हुआ दोस्त, तुम आज मेरे घर क्यों नहीं आए? तुम्हें ना देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, इसलिए मैं इधर चला आया। दोस्त, मेरा तबीयत खराब है। पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तेज बुखार भी है, इसलिए मैं नहीं गया दोस्त। प्यारे दोस्त, तुम्हें तो बहुत बुखार है, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? ये कहकर हाथी ने थोड़ी देर कुछ सोचा और बोला, दोस्त, मैं अभी आता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम ठीक हो जाओगे। ये कहकर हाथी वहाँ से चला गया और सोनू हिरन उसका इंतजार करने लगा। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी हाथी नहीं लौटा। हिरन निराश होकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वही तेंदुआ और सियार उसके पास आए और कहने लगे, सोनू हिरन, तुम्हारी तबीयत का पता चला तो हमें बहुत दुख हुआ। ये देखो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। उन्होंने कुछ फल हिरन के सामने रख दिए, फिर उसको खाने के लिए कहे, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। अरे हिरन भाई, तुम्हारी तबीयत खराब है। इस समय तुम्हारा वो जिगरी दोस्त कहाँ है जो हमेशा तुमसे चिपका रहता है? पता नहीं कहाँ गया है। सुबह एक बार आया था, उसके बाद लौटा नहीं। उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा भाग जाता हूँ, इसीलिए वो गायब हो गया। अच्छा दोस्ती निभाया उसने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा ही हुआ है। हमने कहा था ना कि वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ में आएगी। यही वो समय है। उनकी बात सुनकर सोनू हिरन को बहुत दुख हुआ। फिर वो वहाँ से चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन हाथी का कोई अता पता नहीं था। हिरन के तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। अगली सुबह फिर से वो दोनों
हिरन के घर पर आए। आज भी दोनों ने हिरन के लिए कुछ फल लेकर आए थे। हिरन बहुत खुश होकर खाने लगा। उसे अपने आप पर शर्म आ रहा था कि जिन जानवरों को वो बुरा भला कहता था, आज मुसीबत में वही उसके काम आ रहे हैं। वो बार बार उनको शुक्रिया कह रहा था और माफ़ी मांग रहा था। फिर थोड़ी देर बात करके दोनों वहाँ से चले गए। अब बहुत हो गया, कब तक इसकी नौकरी करते रहेंगे। अब अपने योजना को अंजाम देने का समय आ गया है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। अब हमें और समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। आज ही हमें कुछ निर्णय लेना होगा। चलो चलते हैं शेर सिंह के पास। इधर शाम के समय जब हिरन अकेला था, तब हाथी वहाँ पर पहुँचा। उसको देखते ही सोनू हिरन को बहुत गुस्सा आ गया। क्या देखने आए हो तुम यहाँ? यही कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो दोस्त? मेरा पूरा बात तो सुनो। मुझे दोस्त कहकर मत बुलाओ। दोस्त वो होता है जो अच्छे और बुरे वक्त में साथ निभाए। तुम तो मेरी तबीयत खराब होते ही मुझे छोड़कर भाग गए थे। मुझे खाना भी वो लोग ला कर दे रहे थे, जिससे मैं बात तक नहीं करना चाहता था। तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं भागा था। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें डेंगू बुखार हो गया है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने मेरे घर में इसकी दवाई रखी थी, लेकिन मैं जब घर पहुंचा तो वो दवा ना जाने कहाँ गायब हो गई। मेरे पास समय कम था। तुमको बताने वापस यहाँ आता तो देर हो जाती, इसीलिए मैं पुराने जंगल गया था। वहाँ से तुम्हारे लिए 2 दिन का सफर करके ये जड़ी बूटी लाया हूँ। इसे खा लो दोस्त, वरना सुबह तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो मैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। ये सुनकर सोनू हिरन के आंखों से आंसू निकल आई। उसने तुरंत वो जड़ी बूटी खा ली। मुझे माफ कर दो दोस्त, ना जाने मैं कैसे तुम्हारे दोस्ती पर शक कर बैठा। यकीन मानो, तुमको वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोनों ने बात करने लगे। इतने में सोनू को अच्छा महसूस होने लगा। फिर वो कूदने लगा। अरे देखो दोस्त, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त। दोनों घर के बाहर बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर शेर सिंह को साथ लेकर वो दोनों आ गए। तुम लोगों के साथ ये शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? शेर सिंह, यही वो हिरन है जिसे हमने आपके लिए तैयार किया है। ये सुनकर हिरन डर गया। अब उसको समझ आया कि ये दोनों क्यों उसकी सेवा कर रहे थे। इधर शेर सिंह हिरन को शिकार करने के लिए आगे आया। तब हाथी बोला, मेरे रहते मेरे दोस्त को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर हाथी आगे आया और शेर सिंह को ऐसा टक्कर मारा कि शेर सिंह थोड़ी दूर जाकर गिरा और उसका कमर का हड्डी टूट गया। फिर वो उठ नहीं पाया। ये देखकर तेंदुआ और सियार भागने लगा। उस दिन के बाद से सोनू हिरन और हाथी सुख शांति से उस जंगल में रहने लगे।